देश में वक्फ कानून के खिलाफ अलग अलग मुस्लिम संगठन के लोग विपक्ष के नेताओं के साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी भी वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। राहुल गांधी तो यहां तक कह चुके हैं कि वक्फ कानून धार्मिक आजादी और संविधान पर हमला है। मोदी मुसलमानों की जमीन हड़प लेंगे और ऐसे न जाने कितने गंभीर आरोप जो है वो लगातार सरकार पर लगाए जा रहे हैं जब सरकार वक्फ संशोधन कानून लेकर आई है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार पर मुसलमानों की जमीन हड़पने का आरोप लगा रही है, वो कांग्रेस पार्टी कितनी साफ सुथरी है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब कांग्रेस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये हुआ है कि कांग्रेस का एक काला इतिहास रहा है जिसे शायद देश की जनता नहीं जानती है। तो ऐसे में जो पत्रकार हैं सुशांत सिन्हा, उनकी तरफ से अपने शो पाठशाला में कांग्रेस के इस काले इतिहास को बताते हुए ये जानकारी दी गई है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कांग्रेस पार्टी के ही दिग्गज नेताओं पर वक्फ की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं। और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि मौलानाओं ने लगाए हैं, अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने लगाए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 2011 से 2013 तक दिल्ली में हजारों करोड़ की वक्फ की जमीन पर कब्जे के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल, जो कि दिवंगत नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन पर आरोप लगाया गया था। और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि मौलाना कल्बे जवाद ने लगाया था। और उन्होंने सलमान खुर्शीद पर भी आरोप लगाया था। उन्होंने लोगों की सरपरस्ती की जिसकी वजह से कब्जे कायम हैं, ये कल्बे जमात का आरोप था सलमान खुर्शीद पर और अहमद पटेल पर। यहाँ पर दिल्ली का जो पॉश इलाका है जोरबाग, वहां की जमीन का जिक्र हो रहा है जो कि वक्फ की जमीन थी। और उस जमीन को किस तरीके से हड़पा था कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल ने। ये आरोप जो है वो किसी और ने नहीं बल्कि मौलाना कल्बे जमात ने लगाए थे। और सलमान खुर्शीद अहमद पटेल के खिलाफ आंदोलन किया गया था जब कांग्रेस की सरकार में अहमद पटेल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो अमेठी तक जो है विरोध प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें इस प्रोग्राम में साफ तौर पर दिखाई गई और कल्बे जमात का क्या आरोप था यह भी बताया गया। यानी कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि आज जो वक्फ कानून का विरोध तमाम नेता कर रहे हैं वो दरअसल दूध के धुले नहीं हैं। उन्हीं नेताओं ने जमीनों पर वक्फ की कब्जे किए हैं, उन्हें कौड़ी के भाव बेचा गया है, उन्हें कौड़ी के भाव लीज पर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपने शो में बताया है जिसमें उन्होंने यही जिक्र किया कि आज जो मौलाना कल्बे जमात हो चाहे दूसरे मुस्लिम संगठन हो जो आज वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, कल यही तमाम मौलाना और मुस्लिम संगठन के लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, ये कहते हुए कि हमारी वक्फ की जमीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया। उन्होंने इस प्रोग्राम में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान का भी जिक्र किया कि उन्होंने भी वक्फ की जमीन पर कब्जा किया और किस तरीके से जोरबाग में जो कि पॉश इलाका है वहां पर जो करीब 2000 करोड़ रुपए की जमीन थी वो कोठियों के दाम जो है दी गई। और ऐसे में पूरे आंकड़े उन्होंने रखे कि 426 स्क्वायर यार्ड जमीन जो थी वो महज 5000 रुपये प्रति माह उसका किराया लिया गया, बल्कि मार्केट रेट 8 से 9 लाख रुपए प्रति महीना। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा ब्यौरा रखा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो आज वक्फ के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, जो राहुल गांधी ये कहते हुए वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं कि ये मुसलमानों की जमीन हड़पने की कोशिश है, लेकिन 2011 से 2013 के बीच किस तरीके से वक्फ की जमीन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कब्जाई, इसको लेकर अब बीजेपी के जो आईटी सेल प्रमुख हैं अमित मालवीय, उनकी तरफ से भी पोस्ट किया गया और ये लिखा गया कि वक्फ
कांग्रेस, सोनिया गांधी, अहमद पटेल, सलमान खुर्शीद, अमानतुल्लाह खान, कल्बे जवाद और 2000 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी दिल्ली के जोरबाग में जहां पर कब्जा किया गया, ये है कांग्रेस पार्टी का काला इतिहास। और लगातार बीजेपी इस बात का जिक्र कर रही है कि ये जो वक्फ कानून का विरोध हो रहा है, ये जो वक्फ के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं अलग अलग मुस्लिम संगठन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्ष के नेता, सच ये है कि इन्हीं नेताओं ने वक्फ की जमीनों पर कब्जे किए हैं, उन जमीनों को लीज पर दिया है, उनसे अपनी जेबें भरने का काम किया है, उनमें भ्रष्टाचार किया है। तो ऐसे में अब इनकी जो कहीं ना कहीं जो काली कमाई है वो कहीं ना कहीं इस वक्फ कानून के आने के बाद खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में इनके सीने पर सांप लौट रहे हैं, ये लगातार बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में अहमद पटेल पर गंभीर आरोप जो है वो मौलाना कल्बे जमात ने ही लगाए थे। ये वही मौलाना है जो आज वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में करबला की जमीन को कांग्रेस नेताओं ने अवैध रूप से हत्या लिया और यह आरोप कल्बे जमात का था और आरोप लगाया कि अहमद पटेल करबला की जमीन पर मैरिज हॉल बनाना चाहते थे। विरोध करने पर वहां पर पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीटती थी। तमाम उलेमाओं को दिल्ली पुलिस ने उस वक्त जेल भी भेजा जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि 2013 में जाहिर तौर पर मोदी की सरकार तो थी नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो केंद्र के कहने पर यह सब कुछ हो रहा था और यह खुद मौलाना कल्बे जमात के संगठन का आरोप था कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर, जिनका जो कद था पार्टी में, वो सोनिया गांधी के ठीक बाद आता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस वक्त उन पर आरोप लगे और ये आरोप इस तरीके से कल्बे जमात के ही संगठन की तरफ से लगाए गए थे। तो कुल मिलाकर आज कांग्रेस पार्टी कुछ इस तरीके से बेनकाब हो रही है कि वर्ग विशेष का वोट बैंक पाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस वक्फ कानून का विरोध कर रही है और किस तरीके से जो है उनके हक की बात करते हुए जो है इस तरीके के बयान आ रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है कि मौलाना जमात से लेकर चाहे वो अंजुमन हैदरी हो, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरे थे, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया था और 2013 में वक्फ की जमीन बचाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन आज जब सरकार ये कानून जो है देश में लागू कर रही है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। आज वो इस बात को नहीं सोच रहे हैं कि उस वक्त वो वक्फ की जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आज जब ये कानून वक्फ की जमीन को बचाने के लिए आया है तो इस तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल कहीं उठ रहे हैं और उस वक्त तो जवाब भी ये कह रहे थे कि जितनी भी वक्फ में तबाही हुई है उसके जिम्मेदार कांग्रेस है और खासतौर पर कांग्रेस की सरकार है। तो इस तरीके की बयानबाजी उस वक्त हुई थी, लेकिन क्योंकि मोदी सरकार आई और लगातार जिस तरीके से काम देश भर में हो रहा है, लगातार बिल आ रहे हैं, संसद में कानून बन रहे हैं, तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बौखलाहट साफ है। इसका राजनीतिक वजह भी है और इस तरीके से वक्फ कानून को लेकर जो एक तरफा प्रदर्शन का दौर है वो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे मौलाना भी हैं, कई ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं, कई ऐसे पसमानदा मुस्लिम भी हैं जो खुलकर इस वक्फ कानून का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और इन विपक्षियों को जवाब भी दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।